So hello and welcome again, and today we will discuss about क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिनट, हाँ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोई नंबर है एक 6 की पावर n, क्या वो जीरो से एंड हो सकता है, और जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। तो हमें ये चेक करना है, जैसे कि अगर हम 6 की पावर n बोले तो कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। जैसे कि नेचुरल नंबर 6 की पावर 1 हो सकता है, एन हो सकता है 6 की पावर 2 हो जाए, एन हो सकता है 6 की पावर 3 हो जाए, कोई सा भी नेचुरल नंबर। तो हमें ये चेक करना है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे 6, या इसकी पावर सॉल्व करेंगे 36, इसको सॉल्व करेंगे 260, तो ये कह रहे हैं कि कोई सा भी नंबर जो ये सॉल्व करोगे 6 की पावर एन, तो उसके एंड में ज़ीरो आएगा, ये हमें चेक करना। तो यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं, तो यही चेक करना, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो तो क्या उसके एंड में ज़ीरो आएगा। तो ये चेक करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, या हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो जीरो से एंड करेगा, जैसे कि 10 हो गया, 100 हो गया, 30, 40, मतलब जिसके लास्ट में ज़ीरो होगा, वो डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा, 10 से होगा। और अदर शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, जो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 5। तो इट विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 2 एंड, यहाँ गलत है, हाँ, 2 एंड 5। कोई भी नंबर जो जीरो से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो अब हम चलो इसको चेक करते हैं, इस नंबर क्या 6 की पावर n एंड करेगा जीरो से। तो हम यहाँ रखते हैं 6 की पावर n के, हम करते हैं फैक्टर। तो 2 × 3, 6 के जो फैक्टर होंगे 2 × 3, इसकी पावर n। अब हमें पहले ही मालूम है कि वो कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होगा वो 2 से और 5 से डिविजिबल होने चाहिए। 2 से तो ये डिविजिबल है, पर यहाँ 5 नहीं है एज ए फैक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे कि इट डज नॉट इंक्लूड 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। अब 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, सो वी कैन से हेंस 6 की पावर n कैन नॉट, कांट एंड विद डिजिट ज़ीरो। तो ये हमारा हो गया कि हमने चेक किया 6 की पावर n जीरो से एंड हो सकता है, तो हम कहेंगे ये जीरो से एंड नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो से एंड होने के लिए 2 से और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो कि ये नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि ये एक हमारा ये नंबर और दूसरा हमारा ये नंबर, ये अलग अलग दो नंबर हैं, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन वो नंबर होते हैं हमारे जिसके मोर देन जिसके टू फैक्टर्स हों। टू फैक्टर्स, क्योंकि नंबर दो तरीके से बटे होंगे, एक हमारा एक होता है प्राइम नंबर, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। और जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर हों, तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इस सवाल में हमें यही प्रूव करना है, जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, यानी कि इनको ये प्रूव करना है ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए अगर हम ये दिखा दें कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो हमने देखा एक ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करके लिखा, बीच में प्लस सेपरेट, एक ये, तो एक ये पूरा इस नंबर में से और इस नंबर में से हम ले लेंगे 13 कॉमन। तो जब हमने लिया 13 कॉमन, तो बचा क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई, अब सेकंड वाला जो हमारा सवाल है उसमें दिया गया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो ये हमारा एक पूरा टर्म हो गया, और एक ये, सॉरी यहाँ तक, और ये कि ये प्लस से सेपरेट हुआ। तो अब इनको जब हम करेंगे, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं 5। जब हमने 5 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ से जब हमने ले लिया तो +1। अब 5
और इतना ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आया 1008 और प्लस 1। तो जब 1008 प्लस 1 ऐड किया हमने तो ये कितना हो गया 1009। ओके, तो एक हमारा अब क्या फैक्टर हो गया, एक हो गया 5, एक हो गया 1009, और हर एक नंबर का 1 जरूर फैक्टर होता है, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए। दिस एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 factors, hence it is a composite number। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है। दोनों ग्राउंड, एक ये सर्कुलर फील्ड है, यहाँ से एक जगह से किसी एक पॉइंट से यहाँ से इन्होंने भागना चालू किया इस पॉइंट से, और सेम डायरेक्शन में भागे दोनों लोग और सेम टाइम पे भागे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। तो जो सोनिया है ना, सोनिया जो भाग रही है वो भाग रही है 18 मिनट में एक राउंड, और जो रवि भाग रहा है वो भाग रहा है 12 मिनट में एक राउंड। तो क्वेश्चन में ये बताना है कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो रिक्वायर्ड टाइम निकालने के लिए कितना समय लगेगा, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए एलसीएम 18 और 12 का। ओके, तो हमें मालूम है 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे निकल के आएंगे 18 का 2, 9, 3, 3, 1। तो हमारे 18 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे निकल के आएंगे 2, 2, 3, यानी कि 2 इंटू 3। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आए वो निकल के आया एलसीएम हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 36। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम कितना निकल के आया मेरा 36 मिनट्स। तो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स।